वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंसी कन्वर्टर इन सी प्लस प्लस देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेसेसरी हेडर है उसे शामिल करते हैं। हैशटैग इंक्लूड iOS स्ट्रीम। सेकंड है हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग ऑपरेशन को हैंडल करता है। थर्ड वन है हैशटैग इंक्लूड अनऑर्डर्ड मैप। ये अनऑर्डर्ड मैप डेटा स्ट्रक्चर्स को के लिए यूज़ होता है यूजिंग नेम स्पेस std। अब हम एक फंक्शन जो डिफाइन करेंगे जो यूएसडी को बेस करेंसी मानकर एक्सचेंज रेट को इनिशियलाइज करता है। अनऑर्डर्ड मैप स्ट्रिंग डबल डबल एक्सचेंज रेट। ये हमने एक फंक्शन डिफाइन किया अनऑर्डर्ड मैप स्ट्रिंग डबल एक्सचेंज रेट। अब उसके अंदर हम वापस से अनऑर्डर्ड मैप स्ट्रिंग डबल रेट्स लेंगे। रेट्स रेट्स यहाँ पे हमें काउंट्स करना है क्योंकि ये हमारा फंक्शन है इसके लिए। अब इसके अंदर रेट्स इक्वल टू इंडियन रुपीस यूएसडी के इक्वल में 82.50 रुपीज़। रेट्स अब हम लेते हैं जीबीपी यानी ब्रिटिश पाउंड, जिसका रेट है 0.80। रेट्स रेट्स अब लेंगे SAR सऊदी रियाल, जिसका रेट है 3.75 यूएसडी के कन्वर्ट में। रेट्स दिरहम लेते हैं यूएई दिरहम, उसका रेट है 3.67। रेट्स अब हम लेते हैं कैनेडियन डॉलर, जिसका रेट है 1.35 यूएसडी के अंदर। यूएसडी डॉलर को कन्वर्ट कर देंगे कैनेडियन में तो 1.35 होगा। अब दूसरा लेते हैं रेट्स ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जिसका रेट है 1.50। रेट्स अब लेते हैं न्यूजीलैंड डॉलर, जिसका रेट है 1.70 1.65। और तीसरा लेते हैं रेट्स यूरो लेते हैं, जिसका है 0.92। तीसरा लेंगे रेट्स रशियन रूबल, जिसका रेट है 75। अब हम रेट्स को रिटर्न करेंगे। रेट्स अब हम फंक्शन को कन्वर्ट यूएसडी टू टारगेट करेंसी। अब एक फंक्शन बनाएंगे जो कन्वर्ट करेगा यूएसडी को टारगेट करेंसी में। लाइक इंडियन रुपीस है, सऊदी रियाल है, यूएई दिरहम है, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इस सब में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट यूएसडी टू टारगेट करेंसी। डबल लेंगे हम, डबल कन्वर्ट करेंसी उसके अंदर लिखेंगे डबल अमाउंट आएगा, फिर कांस्टेंट आएगा, स्ट्रिंग एंड आएगा,
टारगेट करेंसी, हम इसको नीचे ले लेते हैं ताकि हमें दिखे। टारगेट करेंसी, दूसरा आएगा कांस्टेंट अनऑर्डर्ड मैप, स्ट्रिंग आएगा। यह हमारा यहाँ पे और एक बाकी रह गया है, वो है डबल हमारा रेट्स, जो है रेट्स, वो बाकी रह गया रेट्स। यहाँ पे हमने कैपिटल लिखा है तो यहाँ पे कैपिटल ही आर करेंगे। अब उसके अंदर लिखेंगे, अब टारगेट करेंसी के लिए एक्सचेंज रेट ढूंढता है, ऑटो करेंगे ऑटो ईट, ये टारगेट करेंसी को ढूंढता है। रेट्स डॉट फाइंड टारगेट करेंसी, ढूंढता है, अमाउंट को बदलता है और बदली हुई अमाउंट रिटर्न करता है, ये फंक्शन। अब यहाँ पे हम एक इफ स्टेटमेंट लेंगे, ये इसको निकाल देते हैं। यहाँ पे हम एक इफ स्टेटमेंट लेंगे, इफ इट नॉट इक्वल टू ज़ीरो, नॉट इक्वल टू रेट्स डॉट एंड। तो हमें यहाँ पे हमें सेमीकोलन करना है, रिटर्न करेगा अमाउंट इनटू ईट सेकंड में। अब एल्स पार्ट आएगा, अगर कोई करेंसी नहीं मिले तो एरर शो करेगा, वो एरर है, ये है करेंसी नॉट फाउंड की एरर शो करेगा। एल्स सी आउट करेंसी नॉट फाउंड, अगर नहीं मिलती करेंसी तो नॉट फाउंड शो करेगा। यहाँ पे हम एंडल लिख देते हैं और यहाँ पे रिटर्न 0 करा देंगे। अब हम चलते हैं हमारे मेन पार्ट में, इंटीजर मेन, उसके अंदर अब मेन पार्ट में हम एक्सचेंज रेट मैप को इनिशियलाइज करते हैं, फिर यूज़र को एंटर करने के लिए कहेंगे अनऑर्डर्ड मैप स्ट्रिंग आएगा, डबल यहाँ पे हमारा रेट्स इक्वल टू में आएगा एक्सचेंज रेट, यहाँ पे कॉलन का काउंट्स करते हैं, उसके बाद ये डालते हैं। अब यहाँ पे हम लेंगे डबल अमाउंट लेंगे, उसके बाद स्ट्रिंग में लेंगे हम टारगेट करेंसी। अब हम क्या करेंगे, यूज़र को यूएसडी अमाउंट डालने के लिए कहेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सी आउट एंटर। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक एंडल लिख देते हैं ताकि जो हमारा आउटपुट है वो ठीक से आ जाए। एंडल लिखते हैं, एंटर अमाउंट इन यूएसडी में अमाउंट डालने को कहेंगे। उसके बाद सी इन में लिखेंगे अमाउंट जो हमने ऊपर लिया है वो। अब यूज़र को टारगेट करेंसी में जो अमाउंट को कन्वर्ट करना है टारगेट करेंसी में, वो एंटर करने के लिए कहेंगे सी आउट एंटर टारगेट करेंसी। फॉर एग्जांपल दिखा देते हैं, हमने जो लिया है वो लिख देते हैं, कैनेडियन है, इंडियन है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, एक्सेट्रा ले सकते हैं हम।
जो लिया है वो लेंगे, अगर जो लिया नहीं है वो डालेंगे तो एरर आएगा, जो हमने यहाँ पे लिखा है करेंसी नॉट फाउंड। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम सी इन टारगेट करेंसी। अब क्या करेंगे हम, अब हम कन्वर्ट करेंसी को कॉल करेंगे, जिससे अमाउंट को बदला जा सके और करेंसी जो एंटर की है वो सही है तो रिजल्ट प्रिंट करे। इसके लिए हम अब एक फंक्शन कॉल करेंगे, कन्वर्ट करेंसी को कॉल करेंगे। हम लेंगे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे डबल कन्वर्टेड अमाउंट इक्वल्स टू कन्वर्ट करेंसी। ये हमने ले ली। इसके अंदर हम लिखेंगे अमाउंट, फिर आएगा हमारा टारगेट करेंसी आएगी, उसके बाद हम लेंगे, उसके बाद आएगा रेट्स, टारगेट करेंसी। इसको यहाँ लिख देते हैं ताकि ये हमारा पूरा हो जाए। यहाँ पे हम स्मॉल में लिया है, इसके लिए एरर आ रहा है। यहाँ पे हमने स्मॉल में लिया है, इसके लिए यहाँ पे हमने स्मॉल लिया है, यहाँ पे हम कैपिटल कर देते हैं इसको। इसके लिए यहाँ पे एरर आ रहा था, अब यहाँ पे एरर नहीं आएगा। ठीक है, अब हम एक इफ स्टेटमेंट लेंगे। इफ स्टेटमेंट पे हम कन्वर्टेड अमाउंट नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे। 0 नहीं होगा तो ये प्रिंट करेगा सी आउट, यहाँ पे लिखते हैं कन्वर्टेड अमाउंट, जो हम कन्वर्ट करेंगे वो लिखेंगे। यहाँ पे हमें सेमीकोलन करना रह गया है, और यहाँ पे एक एरर है, वो है कैपिटल सी लिखना है। ये एरर हो जाएगी दूर। अब कहाँ पे एरर है ये देखते हैं। ये एरर कौन सी वाली एरर है, ये वाली है। ठीक है, कोई नहीं, अमाउंट एंटर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम कन्वर्टेड अमाउंट। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसा करके, ये उसके बाद आएगा टारगेट करेंसी, और उसके बाद आएगा एंड एल। ये हमारा हुआ पूरा, और इसके बाद हम लिखेंगे रिटर्न 0, और यहाँ पे हो गया ये हमारा प्रोग्राम पूरा। अब इसको हम रन करते हैं, कंट्रोल अल्टर प्लस एन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूएसडी अमाउंट डालने को कह रहा है। अब यहाँ पे 2000 डालते हैं यूएसडी डॉलर। अब उसको करेंगे हम कैनेडियन डॉलर में कन्वर्ट। ये ले लिया हमने, तो उसका होता है 2700 कैनेडियन डॉलर। एक बार फिर करना हो तो अल्टर प्लस एन दबा के वापस से लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमने करेंसी नहीं डाली है वो लेंगे। वो है वो डालते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, TNR डालते हैं, करेंसी